तो इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एमबीसी के अंदर में हम लोग एक CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके साथ में हम लॉगिन ऑपरेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, कुछ फाइल अपलोड के कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो हम अप्रोच यूज़ करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कोड फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। ठीक है, ये आप चाहो तो विजुअल स्टूडियो 2017 में भी कर सकते हो, 2019 में भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जानना करने जा रहा हूँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ से जो टेम्पलेट सेलेक्ट किया है वो ASP.NET टेम्पलेट। अगर आपने फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तो आपको यहाँ से टेम्पलेट ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज आपने ऑलरेडी अगर बनाया हुआ है तो आपके पास होगा ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। ये टेम्पलेट सेलेक्ट करते हो, नेक्स्ट पे क्लिक करते हो। आपको एक अपना नाम, एप्लीकेशन का नेम स्पेसिफाई करना होगा जिसके थ्रू आपको उसको आइडेंटिफाई करोगे किस प्रोजेक्ट पे डेवलप करने जा रहे हो ना। तो मैंने इसका नाम दे दिया है कोड लॉगिन। ठीक है, कोई भी दे सकते हो आप, मैंने ये नाम दे दिया है CRUD लॉगिन। और यहाँ पे मैं जो टेम्पलेट सेलेक्ट करने जा रहा हूँ वो है MVC। मैं चाहूँ तो MVC और वेब दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट मैंने MVC सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट पे क्लिक कर दिया। और आपको कोई भी नेसेसरी चेंजेस नहीं करना है, कोई भी फ्रेमवर्क वगैरह चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये जो भी आप डेवलप कर रहे हो ना वो बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट फ्रेमवर्क जो आपका होता है ना वो आता है सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो तुम्हारा सेलेक्टेड आ रहा है .NET फ्रेमवर्क 4.7.2, जो कि 2019 का लेटेस्ट फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया हुआ ना, फ्रेमवर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ बहुत सारी क्लासेस एंड सर्विसेज का कलेक्शन है। तो बेसिकली जो हम फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर रहे हैं ना वो आपको क्या करेगा, एकदम मिडिल लेयर की तरह काम करेगा, तुम्हारे एप्लीकेशन और तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक लेयर की तरह काम करेगा। तो तुम्हें वो सर्विसेज और क्लासेस जो तुम पेज पे बनाओगे, जो तुम कॉल करोगे वो तुम्हें देगा। अब देखो जैसे ओवरव्यू पेज है, इसको आप क्लोज कर दो। ये MVC का आर्किटेक्चर आपके सामने दिख रहा है, इसके बारे में आपको नॉलेज है पहले से कि इसके अंदर में MVC के जो होते हैं लेआउट्स होते हैं, उसके अंदर में हमारे पास में जो मेजर 3 ऑब्जेक्ट हैं वो है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, है ना। अब जो कि मैं यहाँ से यूज़ करने जा रहा हूँ डेटाबेस, सॉरी कोड फर्स्ट अप्रोच, राइट। तो कोड फर्स्ट अप्रोच के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क को मुझे इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ से न्यूगेट पैकेज पे जाता हूँ, मैं इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने एंटिटी टाइप किया, सर्च किया, देखो एंटिटी यहाँ पे फ्रेमवर्क आ रहा है, यहाँ पे एंटिटी कोर भी आ रहा है। ये आपको नहीं करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर देना है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ी डिज़ाइनिंग वगैरह आपकी अच्छी हो जाए इस प्रोजेक्ट के अंदर में, तो आप इसके साथ बूटस्ट्रैप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके पास में कि आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो। अब जैसे आपके पास में बूटस्ट्रैप नहीं है तो आप बूटस्ट्रैप को यहाँ पे देख लो। जैसे मेरे पास है बूटस्ट्रैप, मैंने इंस्टॉल्ड है मेरे में। तो जब ये इंस्टॉल्ड होगा तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल दिखेगा। अब देखो ये इंस्टॉल दिख रहा है, अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब कि ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है। अब इस विंडो को बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। अच्छा, मैंने उसको देखा नहीं, अभी मेरे पास में अभी हम लोगों ने जो एंटिटी वाला किया था वो इंस्टॉल हो गया। जस्ट कंफर्म कर लेते हैं, हाँ इंस्टॉल हो गया है। अब उसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। फिर आप सोल्यूशन पे आ जाओ। अब आपको देखना है कि आपको करना क्या है, बनाना क्या है, राइट। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इस फॉलो को करके रखोगे ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें किसी भी कोड ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मैं आपको बताता हूँ, एक हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं एक एम्प्लॉय का, राइट। मैं एक एम्प्लॉय का एक डेटा को मेंटेन करने जा रहा हूँ जिसमें एक आईडी है एम्प्लॉय की आईडी के बाद एम्प्लॉय का एक नेम है, एम्प्लॉय के नेम के बाद एम्प्लॉय का एक ईमेल आईडी है, ठीक है, और एम्प्लॉय का एक पासवर्ड है। तो ये कुछ कॉलम हैं जो कि मैं चाहता हूँ ये डेटाबेस में मेंटेन हो, और मेंटेन होने के बाद क्या हो, हम लोग इस पर क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करा पाएँ, राइट। तो इसमें हम लोग क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म भी करेंगे और साथ में लॉगिन का भी वर्क देख सकते हैं, राइट। तो इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय को हम लोग क्या करेंगे,
पहले तो हम लोग टेबल क्रिएट करना होगा। अगर आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज़ करते हो तो आपको टेबल यूज़ करना होगा। अगर आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच नहीं यूज़ करते हो तो आपको टेबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेटाबेस कोड के थ्रू आपको क्रिएट करना है टेबल। तो हम यहाँ पे देखो एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करने जा रहे हैं, मतलब कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग ना मॉडल क्रिएट कर लेना है। राइट क्लिक करो मॉडल पे, ऐड करो, हाफ एन आवर के बाद बोल दो कॉल कर देगा। तो यहाँ पे ऐड कर लो, यहाँ पे ऐड करेगा क्लास, कोड ले लो, यहाँ पे क्लास का नाम ले लो। जैसे मैं क्लास का नाम देना चाहता हूँ एम्प्लॉय इज अ नेम ऑफ क्लास, जहाँ पे मैं जो मेरे टेबल हैं जो उसके मैं एंटिटीज़ बनाना चाहता हूँ। तो मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे, ये हमारे पास क्लास आ गया। उसके अंदर मेरे पास में कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो मैं ये कॉलम वहाँ पे क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आपके पास 4 कॉलम है यहाँ पे ना, एम्प्लॉय क्लास है। अब आपको 4 प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है। पहली प्रॉपर्टी हमने, आप शॉर्टकट कीज यूज़ कर सकते हो, आप प्रॉप लिखोगे और डबल टैप प्रेस करोगे, देखोगे आपके पास एक प्रॉपर्टी आ जाएगी इस तरह से। आप इसमें पहला कॉलम लेते हो आईडी, जो कि इंटीजर टाइप का रहेगा। फिर हम प्रॉप कर लिखते हैं, डबल टैप करते हैं, ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का है जो कि नेम है, ठीक है। उस तरह से हमें और भी बनाना है। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट, ठीक है। अब नाम चेंज कर देते हैं, आईडी हो गया, नेम हो गया, नेक्स्ट कॉलम था मेरे पास में ईमेल, और ईमेल के बाद मेरा लास्ट वाला कॉलम था पासवर्ड, राइट, पासवर्ड। 4 कॉलम हमारे पास हो गए। 4 कॉलम मैंने बनाए थे जो कि हमने सोचा था बनाने के लिए, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ये मेरे बेसिकली क्या है, मेरी टेबल के कॉलम है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेबल का आईडी है ना वो प्राइमरी के असाइन होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नेम स्पेसेस आपको कॉल करना होगा, system.componentModel.data annotation। आपको डेटा एनोटेशन अगर आप कॉल करते हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लाइक अब मैं चाहता हूँ ये प्राइमरी की असाइन हो जाए, तो मैंने इसके आगे की लगा दिया, की प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दी, तो ये क्या होगा, ये प्राइमरी की असाइन हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो भी कॉलम्स है ना वो रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेटर, इसके अंदर उसकी वैल्यू जो है ना कभी भी ब्लैंक ना हो, तो उसके लिए हम रिक्वायर्ड वैलिडेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं नहीं चाहता कि रन टाइम पे जब मैं इनपुट करूँ इसके अंदर में ये वैल्यू ब्लैंक रहे, या नेम कभी ब्लैंक रहे, या ईमेल आईडी ब्लैंक रहे, या पासवर्ड ब्लैंक रहे, तो इसकी इसमें आप इस तरह से उसको असाइन कर सकते हो, ठीक है। सेव इट नाउ। अब इसके बाद ये आपका क्या बन गया, ये आपने टेबल की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक क्लास बनाना है, कॉन्टेस्ट क्लास, जिसके अंदर में आपकी सारी सर्विसेज स्टोर रहेगी। आप चाहो तो उसको सेपरेट फोल्डर में भी बना सकते हो, चाहो तो मॉडल क्लास के अंदर भी बना सकते हो। तो मैं मॉडल क्लास में ले लेता हूँ, ऐड कर लेते हैं। एक क्लास हमने ऐड कर लिया, इस क्लास का नाम हम लोगों ने ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, DB सर्विसेज के नाम से मैं ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस सर्विसेज मैंने ले लिया, DB सर्विसेज कॉन्टेस्ट। ये कॉन्टेस्ट क्लास ले रहा हूँ मैं। कॉन्टेस्ट मतलब कॉन्टेस्ट इज अ मिडिल लेयर बिटवीन द एप्लीकेशन UI एंड द डेटाबेस। तो मैं उसके लिए कॉन्टेस्ट क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरे मैकेनिज्म होंगे, लाइक जो हम लोग पहले edu.net यूज़ करते थे। तो edu.net में हम लोगों ने देखा था SQL क्लाइंट हम लोगों ने यूज़ किया था, Oracle क्लाइंट यूज़ किया था। तो जब मैं SQL क्लाइंट को कॉल करते थे तो उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते थे, जैसे कि SQL कनेक्शन, SQL कमांड, SQL डाटा रीडर, SQL डाटा अडेप्टर। तो ये जो मैकेनिज्म था उसके लिए अलग अलग हम लोग कोड्स क्रिएट करते थे। यहाँ पे क्या है, अगर कॉन्टेस्ट क्लास आप कॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली ये सारे ऑब्जेक्ट आप कॉल कर सकते हो, यानी कि आप ऐड, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, मॉडिफाई, डिलीट, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो आप कॉन्टेस्ट क्लास के थ्रू। तो अभी देखो जो ये क्लास हमने बनाया ना, ये नॉर्मल क्लास है, बिल्कुल नॉर्मल क्लास है। इसके अंदर में अभी क्या है, ये अभी एक हाइजेनिक क्लास नहीं क्रिएट हुआ है। तो हाइजेनिक क्लास को क्रिएट करने के लिए ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे DB कॉन्टेस्ट। तो DB कॉन्टेस्ट जैसे ही आप इसको ऐड करते हो ना, DB कॉन्टेस्ट क्लास अगर ऐड करते हो, तो DB कॉन्टेस्ट क्लास ऐड करने के लिए ना आपको यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क को ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखोगे यूजिंग system.data.entity। तो जब आप एंटिटी को ऐड करते हो तो यू आर एबल टू कॉल DB कॉन्टेस्ट क्लास। तो यहाँ पे आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हो और यहाँ पे लिखते हो DB कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो आपका DB कॉन्टेस्ट जैसे आप लिखोगे, ऑटोमेटिकली डेटाबेस के जितने भी DB कॉन्टेस्ट के जो क्लासेस हैं, जो आप लाइक DB डेटाबेस से रिलेटेड है, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट,
ये जितने भी मेथड्स हैं वो सारे ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास इस क्लास में कॉल हो जाएंगे, राइट। अब ना उस क्लास के थ्रू मैं एक पब्लिकली एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैंने लिखा पब्लिक डीबी सेट मतलब डेटाबेस सेट इस टेबल का नाम। तो टेबल हमें किसका लेना है, किसके लिए बनाना है, मेरे को एम्प्लॉय टेबल बनाना है, तो मैं पहले मॉडल का नाम लिखूंगा और उसके बाद मैं टेबल का नाम लिखूंगा। तो मेरा ये टेबल का नाम है एम्प्लॉय, तो मैंने टेबल का नाम लिखा TBL EMP, TBL अंडरस्कोर EMP इज अ नेम ऑफ टेबल, जिसके साथ वो मैं टेबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ गेट सेट प्रॉपर्टी के थ्रू। तो मैंने असाइन कर दिया इसको गेट सेट प्रॉपर्टी के थ्रू। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक टेबल क्रिएट होगा जिसका नाम है TBL एम्प्लॉय, और किस मॉडल के थ्रू आ रहा है, इस मॉडल के थ्रू आ रहा है, जिसके मॉडल के अंदर मैंने कॉलम स्पेसिफाई किया ही है। ये 4 कॉलम मेरे बनेंगे। टेबल का नाम क्या असाइन होगा, TBL एम्प्लॉय, ठीक है, इस मॉडल के थ्रू। ये पब्लिकली बन रहा है। गेट सेट हम लोग मैंने मेथड इसलिए लिया है, जब मैं इसमें डालूंगा तो इसमें वैल्यू सेट होगा, जब मैं इसमें कॉल करूंगा इस टेबल से वैल्यू, तो ये वैल्यू गेट होगा। तो इसको आप सेव कर देते हो। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपको डेटाबेस ने आपने तो कनेक्शन क्रिएट किया नहीं है अभी, तो कनेक्शन को आपको क्रिएट करना है। उसके लिए आप यहाँ से वेब कन्फिग में जाओगे। वेब कन्फिग में जाने के बाद आप बिल्कुल एंड ऑफ द पॉइंट में चले जाओ यहाँ पे, जब लेकिन आपको कन्फिग्रेशन के अंदर रहना है और यहाँ पे आपको एक टैग डिक्लेयर करना है कनेक्शन स्ट्रिंग का। तो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में टैग के अंदर में आपको एक नया टैग ऐड करना है एक नेम को। नेम जो आपका होगा वो कॉन्टेक्स्ट क्लास का नेम होगा। जो आपका कॉन्टेक्स्ट क्लास का जो नेम है ये वाला, ये कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम होगा जो आपका कनेक्शन का नेम है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है। कनेक्शन स्ट्रिंग में सबसे पहला आएगा डेटा सोर्स, मतलब डेटा सर्वर का नेम, जहाँ पे आपका सर्वर, जहाँ आपका डेटाबेस क्रिएट होगा। उसके बाद हम लेते हैं डेटाबेस का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, जो आप बनाना चाहते हो। तो मैंने इसका नाम रख लिया MVC डेटाबेस, ठीक है, मैंने ये नाम लिया। थोड़ा सा नाम काफ़ी बड़ा सा है बट ठीक है, MVC अंडरस्कोर डेटाबेस। और उसके बाद एक और, ये बेसिकली क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग के पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले डेटा सोर्स मतलब सर्वर का नाम जहाँ पे आपका डेटाबेस बनने जा रहा है। तो आपको यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, एसक्यूएल सर्वर में जाके आपको डेटाबेस का नाम, जिस सर्वर में आप इस डेटाबेस को क्रिएट करने जा रहे हो ना, उस सर्वर का नाम आपको वहाँ से देखना होगा, आपको लेना होगा। सपोज मेरे पास 2 सर्वर हैं, इस केस में भी मेरे पास 2 सर्वर, एक ये सर्वर है और एक ये सर्वर। अब मैं किस सर्वर में बनाना चाहता हूँ, मैं उस सर्वर को सिलेक्ट करूँगा, उस सर्वर का नाम ले लूँगा मैं, ठीक है। अब मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसे, बट अभी कनेक्शन की कुछ ज़रूरत नहीं थी ना। अब मैं आता हूँ यहाँ पे सोर्स में सर्वर का नाम दे दूँगा, जो मेरे सर्वर का नाम, उस सर्वर में मैं क्या चाहता हूँ, वो मैं सर्वर में इस नाम का डेटाबेस चाहता हूँ मैं। और उस सर्वर के अंदर में जो लॉगिन सिक्योरिटी है वो क्या है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि देयर इज नो यूजर ID पासवर्ड टू लॉग इन इनसाइड द एसक्यूएल सर्वर। अभी आपने देखा होगा जब मैंने एसक्यूएल सर्वर में लॉग इन किया था तो मुझे कोई ID पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जस्ट मैंने क्या किया था, सर्वर का नेम को सिलेक्ट किया था और मैं इसमें लॉग इन हो गया था। तो अब देखो यहाँ पे अभी क्या, MVC डेटाबेस के नाम से इस सर्वर में अभी कोई डेटाबेस नहीं है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे MVC के नाम से, MVC डेटाबेस के नाम से कोई डेटाबेस अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन जैसे मैं इसको माइग्रेट करूँगा, रन कराऊँगा, डेटाबेस कंपाइल करूँगा, तो देखोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। दैट्स वाई दिस अप्रोच इज कॉल्ड कोड फर्स्ट अप्रोच। कोड के थ्रू आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो ये आपका हो गया। इसके साथ साथ आपको, हाँ, हम लोगों ने हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया था प्रोवाइडर नेम। तो प्रोवाइडर नेम इज इक्वल टू system dot data dot SQL client, दिस इज द नेम ऑफ प्रोवाइडर। ये आपने दे दिया यहाँ पे, ऑलराइट, सेव कर लो इसे आप, ठीक है। नाउ इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ के बाद आप टूल्स में चले जाना, क्योंकि अब हमें डेटाबेस माइग्रेट करना है, क्रिएट करना है। तो माइग्रेट करने के लिए आप टूल्स में जाओगे, यहाँ पे न्यूग्रिड पैकेज है, यहाँ पे पैकेज कंसोल है, कंसोल पे जाओगे और जाने के बाद यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक टैग मिल रहा है, आपको दिख रहा है जो कर्सर का पॉइंटर लिंक हो रहा है। दिस इज अ पैकेज मैनेजर, इसको कहते हैं। PM का मतलब होता है पैकेज मैनेजर कंसोल। तो कंसोल बेस पे, पैकेज मैनेजर पे आपको क्या करना है, कमांड बेस पे माइग्रेशन को एनेबल करना है। तो उसके लिए फर्स्ट कमांड है आपके पास में, एनेबल माइग्रेशंस, ठीक है। तो एनेबल माइग्रेशन जब करोगे तो देखोगे कि जो तुम्हारे पैकेज के अंदर में जो माइग्रेशन का पैकेज है वो एनेबल होगा पहले।
तो इसके साथ कुछ फॉर्मेलिटीज चलेंगी और ये माइग्रेट होगा। हाँ, नाउ द योर टारगेट इज क्रिएटेड। नाउ अभी हमारा डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है, सिर्फ माइग्रेशन अभी क्रिएट हुआ है। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि जो माइग्रेशन है ना उसका एक नाम होता है, तो यहाँ पे करेंगे ऐड माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का एक अपना नाम देना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली। जैसे मान लो मैंने माइग्रेशन का नाम दे दिया ABC-IMG इज़ द नेम ऑफ माइग्रेशन, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अब मैं एंटर करता हूँ, तो क्या होगा, इस माइग्रेशन के नाम से वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इस माइग्रेशन नाम से देखो फोल्डर आ गया, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है, बट ये जैसे कंपाइल होगा ऑटोमेटिकली, देखो ये कंपाइल हो गया है, कंपाइल यहाँ पे हो गया है। तो देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका पैकेज मैनेजर का टैग आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपका ये कंपाइल हो चुका है। आप देखो ये आ गया है, डिज़ाइनर कोड उसे क्रिएट कर दिया। और इसके होने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक माइग्रेशन का ABC_MIG.CS के नाम से माइग्रेशन एक नाम की क्लास आ गई। मतलब ये माइग्रेशन तुम्हारी कब हुई है, कहाँ से हुई है, वो सारी डिटेल आ गई। वो टेबल की जो क्रिएट हुआ था, टेबल के अंदर में जो प्राइमरी की है वो आईडी है, और उसमें दिखा रहा है कि डाउन के अंदर में अगर ऑलरेडी इस नाम से कोई टेबल बनी हुई है तो उसको डिलीट कर दे। ठीक है, तो अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे अगर सपोज कर लो उसमें कोई भी चेंजेस करते हो, उस टेबल के अंदर में कोई चेंजेस करते हो या नया मॉडल बनाते हो, तो माइग्रेशन आपको यहाँ से डिलीट करना होगा और उसके बाद दोबारा से माइग्रेशन को क्रिएट करना होगा। यानी कि आपको एनेबल माइग्रेशन नहीं करना बार बार, आपको ऐड माइग्रेशन करना है और अपडेट डेटाबेस करना है। तो हमने क्या किया, ऐड माइग्रेशन कर लिया। अब मैं यहाँ पे अपडेट डेटाबेस, अपडेट डेटाबेस पे क्लिक करोगे, देखोगे तुम्हारा डेटाबेस का टारगेट जो डेटाबेस है वो अपडेट हो जाएगा। और इसके साथ कुछ मेथड्स इसके इंटरनली चलते हैं, वो चलेंगे। तो यहाँ पे देखोगे रनिंग सीड मेथड हो गया, रन हो चुका है। रन, ये सीड मेथड रन होने के बाद ना अब तुम्हारे पास में जो जिस नाम से डेटाबेस हम लोगों ने बनाया था ना वेब कॉन्फ़िग में, जो नाम लिया था हम लोगों ने MVC_डेटाबेस, तो देखोगे तुम चेक करो, देखो MVC के नाम से अभी तो देखो यहाँ पे कोई भी डेटाबेस नहीं है MVC_डेटाबेस, बट मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया है MVC_डेटाबेस के नाम से, जिसके अंदर हम लोगों ने एक टेबल बनाया था एम्प्लॉय के नाम से, जिसका नाम था एम्प्लॉयज़, और इसके अंदर में एम्प्लॉयज़ के अंदर हमारे 4 कॉलम थे। तो आप देखोगे यहाँ पे 4 कॉलम आपके पास में आ चुके हैं, जिसमें ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, और जो कि हम लोगों ने देखो जो भी आप स्ट्रिंग टाइप से डिक्लेयर करते हो वो एन वैर कैर वो हो जाता है, और जो आप इंटीजर लेते हो वो इंटीजर में इंट ले लेता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। राइट, सो अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे कि हमें क्या करना है। अब हम चाहते हैं कि जो हमने टेबल क्रिएट किया है उसके अंदर में हमें CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कराएं। डेटाबेस कनेक्टिविटी भी आपकी हो चुकी है, वो किसके थ्रू हो चुकी है, DB सर्विसेज के थ्रू। जो DB सर्विसेज कॉन्टेक्स्ट क्लास के थ्रू अपने डेटाबेस कनेक्टिविटी भी करी है, आपने टेबल भी बना लिया है। अब आपका नेक्स्ट लेवल है, उसका नेक्स्ट लेवल आपका क्या है, कंट्रोलर क्रिएट करना और कंट्रोलर के थ्रू व्यूज़ क्रिएट करने। तो मैं कंट्रोलर में जाता हूँ। कंट्रोलर में देखो एक ऑलरेडी होम कंट्रोलर क्रिएटेड है, आप चाहो तो होम कंट्रोलर के साथ में काम कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको नहीं लगता है तो आप कंट्रोलर को भी डिलीट कर सकते हो, नया कंट्रोलर क्रिएट कर लोगे। तो मैं अभी नया फ्रेश कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी कंट्रोलर के कुछ व्यूज़ भी बने हुए हैं, तो उस व्यूज़ को भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको रहने भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो हम इसको मैं रहने देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोलर में जाके एक नया कंट्रोलर ऐड करने जा रहा हूँ। मैं ऐड किया मैंने कंट्रोलर का नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने MVC कंट्रोलर लिया, MT, बिल्कुल स्क्रैच लेवल पे से कर रहे हैं हम। और इस कंट्रोलर का नाम मैंने ले लिया एम्प्लॉय नाम से मैंने कंट्रोलर ऐड कर लिया। जो मैं कंट्रोलर ऐड मैंने किया ना, उसको इस कंट्रोलर के अंदर मैं डेटाबेस सर्विसेज जो कॉन्टेक्स्ट क्लासेस मैंने बनाया उसको सारे सर्विसेज यूज़ करना चाहता हूँ, मैं मॉडल सारे यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास के अंदर में मुझे वो सारी चीज़ें कॉल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं system.data.entity को कॉल करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एंटिटीज़ वगैरह यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट में जो हमने CRUD ऑपरेशन के अंदर में जो हम लोगों ने मॉडल कॉल किया था, तो हम लोगों ने मॉडल को
भी हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉडल को कॉल करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, जो कंट्रोलर क्लास है, इस कंट्रोलर क्लास के अंदर में जो हम लोगों ने कॉन्टेस्ट नाम से ऑब्जेक्ट बनाया था ना, डेटाबेस कॉन्टेस्ट के नाम से, डेटाबेस सर्विसेज कॉन्टेस्ट, ठीक है, उसके नाम से हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसका नाम हम लोग देते हैं डीबी, ठीक है। तो डीबी कॉन्टेस्ट क्लास इज इक्वल टू न्यू डीबी कॉन्टेस्ट सर्विसेज कॉन्टेस्ट, सर्विसेज कॉन्टेस्ट के नाम से, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, डीबी इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डीबी एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो एक बाय डिफॉल्ट आपके पास एक्शन मेथड आ गया है इंडेक्स के नाम से। मैं चाहता हूँ इंडेक्स में क्या हो, वैल्यू को हम शो कराना चाहते हैं, एक इंडेक्स पेज हो जिसमें सारी वैल्यूज, हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज को शो कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डीबी कॉन्टेस्ट क्लास के थ्रू हमें वैल्यू को लिस्ट में शो करना है। आप सीधा यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो डीबी क्या है, आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डीबी आपके इस टेबल को, इस डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे ये वाला है, दिस वन डीबी कॉन्टेस्ट क्लास, जिसके अंदर में टेबल का नाम क्या है, टीबीएल एम्प्लॉय। मैं टीबीएल एम्प्लॉय की लिस्ट को शो करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, डीबी डॉट, टेबल का नाम क्या है, टीबीएल एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट, मैं लिस्ट में वैल्यू को शो कराना चाहता हूँ, मैंने सीधा रिटर्न में लिख दिया। तो क्या होगा, जब मैं इसका व्यू जनरेट करूँगा ना, तो वो जितने भी वैल्यूज़ हैं वो हमारी लिस्ट में शो कर देंगे। अब इसका व्यू जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड व्यू पे क्लिक कर देंगे। व्यू ऐड पे क्लिक करो और यहाँ पे मॉडल के अंदर में आप लिस्ट सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आप लिस्ट में वैल्यू दिखाना चाहते हो। यहाँ पे मॉडल में, जिस मॉडल के मॉडल, अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो फॉर्म्स तो है नहीं तुम्हारे पास में। पहले हमारे पास ASP.NET में पेजेस होते थे, फॉर्म होते थे, फॉर्म के ऊपर में हमारे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस होते थे, वही कॉल होते थे वहाँ पे। तो यहाँ पे जो मॉडल है वो एज अ तुम्हारे फॉर्म्स का लेआउट है। तो यहाँ पे मॉडल को हम लोग ले लेते हैं, जिस मॉडल के थ्रू हम लोग उसको लेआउट को बनाया था उसका नाम क्या है, एम्प्लॉय। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटाबेस का जो कॉन्टेस्ट क्लास है उसका नाम है डीबी सर्विसेज, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ रेफरेंस स्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी यूज़ हो और यूज़ लेआउट, जो उसका ऑलरेडी पहले लेआउट्स हैं वो कॉल हो जाए। तो मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया, तो एक क्या होगा, इसका एक व्यू क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम क्या है, इंडेक्स, जहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। देखो ये तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। क्रिएट में नेम है, ईमेल आईडी है और पासवर्ड है। अब देखो तुम्हारे पास आईडी तो है नहीं, आईडी तो तुमने आईडी भी बनाई थी यहाँ पे, बट आईडी नहीं है। आईडी बेसिकली क्या करता है, एमवीसी मॉडल जब डेटाबेस टेस्ट आप लोग चूज़ करते हो या वैसे बनाते हो, तो आपको आईडी जो होता है वो ऑटो इंक्रीमेंट कर देता है, इसको एज अ आइडेंटिटी स्पेसिफाई करता है। तो आइडेंटिटी में क्या होता है कि ऑटो जनरेट होता है, इसीलिए आपने क्रिएट के लिए उसने इंडेक्स में उसने आईडी नहीं दिखाई है। क्रिएट भी करोगे ना तो तुम्हें आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, आईडी अपने आप वो इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा, अगर तुम चाहो इसको देखना चाहते हो तो इसको आप रन कराओ। देखो इंडेक्स का जो एम्प्लॉय के अंदर में जो एम्प्लॉय कंट्रोलर है उसका एक इंडेक्स व्यू आपको शो होगा यहाँ पे। सो अभी हमने देखा यहाँ पे, देखो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, आपके पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे एक ब्लैंक पेज शो कर रहा है। लेकिन अब जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो देखो एरर शो करेगा। कैसे, क्यों करेगा, क्योंकि क्रिएट का तो व्यू हम लोगों ने बनाया नहीं है। तो क्रिएट पे देखो यहाँ पे एरर शो कर रहा है कि क्रिएट का, यानी कि इस मॉडल के अंदर में क्रिएट का कोई व्यू नहीं है। अब हमें क्या करना है, क्रिएट का व्यू बनाना है। ये जो क्रिएट का व्यू है, इस क्रिएट का व्यू बनाना है। तो हम क्रिएट के व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टॉप करते हैं अपने एप्लीकेशन को, एम्प्लॉय कंट्रोलर में चले जाओ। यहाँ पे क्रिएट के लिए, अब क्रिएट में देखो दो चीज़ें आएंगी, एक तो व्यू होगा शो करेगा और एक पोस्ट होगा, यानी गेट होगा और पोस्ट होगा, दोनों चीज़ें आएंगी। तो मैंने क्या किया, पब्लिक एक्शन रिजल्ट
ठीक है, क्रिएट। और क्रिएट के अंदर में मुझे क्या करना है, एक व्यू रिप्रेजेंट कराना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया रिटर्न व्यू। तो अब तुम देखोगे यहाँ पे कि एक रिटर्न व्यू यहाँ पे बन जाएगा, बना रहे हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गेट करेंगे। और एक हम बनाएंगे रिटर्न व्यू जिसमें हम गेट इन्फॉर्मेशन को पोस्ट करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ये गेट के लिए हो गया, और एक पोस्ट के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे इसको हम करेंगे HTTP पोस्ट, HTTP पोस्ट। तो क्या होगा, ये पोस्ट होगा। तो पोस्ट करने के लिए हम क्या, पोस्ट जब करेंगे ये तो हम फॉर्म आपका शो करेगा। अब फॉर्म के ऊपर जो आप इनपुट करोगे वो डेटाबेस में पोस्ट होगा। तो डेटाबेस में पोस्ट किसके थ्रू होगा, इसके थ्रू होगा, है ना, एम्प्लॉय के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट में, और यहाँ पे एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, सपोज कर लो EMP के नाम से। तो EMP एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर में जो मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम क्या लिया था हम लोगों ने, कॉन्टेस्ट क्लास का नाम क्या लिया था, DB, जहाँ पे टेबल क्रिएट हो रहा है। तो उसको हम लोग कॉल करेंगे DB डॉट, ठीक है, DB डॉट क्या, DB के अंदर डेटाबेस हो गया, उसका टेबल का नाम क्या था, टेबल एम्प्लॉय, है ना, डॉट। इसके अंदर हमें क्या कराना है, ऐड कराना है। ऐड किसको कराना है, किसके थ्रू कराना है, तो एम्प्लॉय मॉडल के थ्रू ऐड कराना है। तो एम्प्लॉय मॉडल का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, EMP, जो हम लोगों ने ऊपर लिया था। तो ये मेरा हो गया टेबल। अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा DB डॉट सेव चेंजेस, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो भी आप यहाँ पे मॉडल में, जो भी रन टाइम में जो मॉडल में डालोगे, वो मॉडल वो इसके थ्रू उठाएगा। और उसके थ्रू उठाने के बाद वो क्या करेगा, इसके अंदर इनपुट करा देगा ऐड मेथड के थ्रू, जो तुमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ये हो जाने के बाद क्या है, टेबल के अंदर में सेव चेंजेस करके सेव दिखा देगा, और रिटर्न व्यू तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्रिएट का हो गया। लेकिन अगर तुम चाहो उसमें वैलिडेशंस लगाना और बहुत सारी चीज़ें करने, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो भी आपको नॉर्मली मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपको क्रिएट भी करना है, तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पे ऐड व्यू करते हैं, ऐड व्यू करते हैं। यहाँ पे क्रिएट के लिए व्यू करना है। तो टेम्पलेट ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, तो मैंने क्रिएट टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं, मॉडल को, और मेरा कॉन्टेस्ट क्लास ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ। देखो अब यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया कि अगर मॉडल की इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो ये आ जाए, सही होती है तो ये आ जाए। तो हमने ऐसा कुछ नहीं लिया, हमने सिर्फ एक क्रिएट का व्यू बना लिया है, जिसकी हम लोगों ने कोडिंग कर ली है। अब देखो इंडेक्स को हम रन कराते हैं। इंडेक्स में मैंने अभी तो कुछ भी नहीं लिया था, डेटाबेस हमारा नल है, बट हम लोगों ने सिर्फ पेज की डिज़ाइनिंग करी है। अभी हम लोगों ने इंडेक्स पेज बनाया है और एक क्रिएट मॉड्यूल बनाया है। तो अब देखोगे यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये इंडेक्स है, इंडेक्स में भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। और क्रिएट पे जब जाओगे तो वो क्रिएट का पेज आ चुका है। यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन को इनपुट करता हूँ, एक पासवर्ड डालता हूँ, मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्रिएट पे करूँगा तो क्रिएट करने के बाद मुझे कहाँ पे आना था, इंडेक्स पेज पे आना था, बट मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं। मैंने तो सिर्फ क्या लिखा था, क्रिएट की कोडिंग करी थी। मैं सिर्फ नॉर्मल मैंने क्या किया था वहाँ पे, यहाँ पे हमने सिर्फ इंसर्ट की कोडिंग करी थी कि जो मेरा डेटाबेस है उसके अंदर में जो टेबल है, और जो टेबल के अंदर हम लोग क्या करें, ऐड। ये जो ऐड है वो कहाँ से आया, ये ऐड आया था इस कॉन्टेस्ट क्लास की वजह से। जहाँ पे DB कॉन्टेस्ट क्लास आपने जो यूज़ किया ना, इसकी वजह से ऐड, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ये जो मैकेनिज्म है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसकी वजह से आ रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मली उसको लिया, और लेने के बाद उसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। तो देखोगे यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम से ऐड हो गया, और एम्प्लॉय के अंदर में DB आ गया, DB में सेव चेंजेस आ जाएगा। तुम्हारी डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन सेव चेंजेस हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर में उसको चेंजेस करना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो। कंडीशन लगाने के लिए आपने यहाँ पे इंट a ले लिया, a इज इक्वल टू एक वेरिएबल ले लिया, a इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर एक वैल्यू रिटर्न कर जाएगी। पहले आप इसको स्टॉप कर लो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि अगर तुम्हारी a की वैल्यू a इज ग्रेटर देन तो इज
अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होती है, ज़ीरो होती है। मतलब अगर ज़ीरो मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है ना, अगर उसमें वैल्यू स्टोर हुई है तभी ज़ीरो से ऊपर होगा, अदरवाइज एल्स में फॉल्स आएगा। तो इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो तो क्या हो गया, तुम्हारा डेटा सेव हो चुका है। सेव हो चुका है तो मैं कहाँ रिटर्न कराना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रिटर्न में रिटर्न टू रीडायरेक्ट, रिटर्न टू रीडायरेक्ट कौन से में, व्यू का नाम क्या है, इंडेक्स, जो मैंने ऊपर बनाया था कि मैं चाहता हूँ इंडेक्स की लिस्ट जो शो कराई थी वो लिस्ट मेरी शो हो जाए, तो यहाँ हो जाएगी तुम्हारी। अगर तुम चाहते हो कि इसकी वैल्यू अगर इनवैलिड होती है तो उस केस में एल्स में वहाँ पे शो करे एरर मैसेज। तो एरर मैसेज के लिए दो चीज़ें हैं, एक व्यू बैक है, व्यू डेटा है। व्यू डेटा यूज़ होता है जब हम एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में वैल्यू भेजते हैं, और व्यू डेटा एंड व्यू टैम्प यूज़ होता है जब हम लोग एक कंट्रोलर से व्यू में भेजते हैं। तो अभी हमें क्या कर रहे हैं, कंट्रोलर से व्यू में भेज रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, व्यू बैक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं व्यू बैक इज इक्वल टू जो मैसेज है, व्यू बैक डॉट क्या है मैसेज, ये क्रिएट का मैसेज है, तो मैंने यहाँ लिखा सबमिट, सबमिट MSG, कुछ भी ले सकते हो, इक्वल्स टू यहाँ पे अपना मैसेज को पास कर दोगे। और मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ करने जा रहा हूँ, SCRIPT स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर में स्क्रिप्ट हो गया। स्क्रिप्ट के अंदर तुम्हें अलर्ट यूज़ करना है, और अलर्ट में तुम्हें क्या चाहिए, लाइक इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड, इनवैलिड यूज़र आईडी, और सॉरी डेटाबेस में कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत डालोगे, हम तो क्रिएट का बनाने जा रहे हैं ना, तो मैं एक मैसेज नॉर्मल सा देता हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट, और वापस आप स्क्रिप्ट को यहाँ से क्लोज कर दोगे, CRIPT स्क्रिप्ट को क्लोज कर दो। एक मिनट, तो ये स्क्रिप्ट हो गया, यहाँ तुम्हारा क्लोज हो गया, ये तुम्हारा डबल आ गया था यहाँ पे, तो ये तुमने क्या किया, स्क्रिप्ट के अंदर में एक अलर्ट शो करोगे कब, जब तुम्हारे को यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन सेव नहीं होगी, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग शो कर देगा ये। अब ये तुम्हारा व्यू बैक मैसेज तुमने शूट किया, व्यू बैक को कॉल यहाँ से शो कराना चाहते हो क्रिएट वाले पे, तो यहाँ से इसे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप क्रिएट पे चले जाओ, यहाँ पे HTML हेल्पर के थ्रू तुम व्यू बैक को कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे HTML डॉट एक रॉ को क्रिएट करोगे, उस रॉ के अंदर में जो तुमने व्यू बैक का मैसेज डाला था उसको यहाँ पे ऐड कर दोगे, तो ये तुम्हारा यहाँ पे शो होगा। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करते हैं, इंडेक्स पे आते हैं, इंडेक्स से रन कराते हैं इसको। अब देखो तुम्हारे पास एक इंडेक्स पेज अभी ओपन होगा, उस इंडेक्स पेज पे जो अभी हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन, एक रो की इन्फॉर्मेशन डाली थी वो वहाँ पे शो करेगी, राइट। एक रो हमने इंफॉर्मेशन डाली थी, ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर से हम यहाँ पे आ गए, मैंने एक और भी इंफॉर्मेशन डाली, एक यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किया, क्रिएट पे जाते हैं तो देखो कहाँ पे मूव कर गया, सीधा इंडेक्स पेज पे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि अगर मेरी रो एक इंसर्ट होती है, यानी कि रो इज़ अ काउंटिंग इसकी ज़ीरो से ज़्यादा होती है, तो एक रिटर्न टू रीडायरेक्ट इंडेक्स पेज, और अगर नहीं होता है तो ये एक मैसेज शो करेगा, ठीक है। और वो हमने व्यू बैक के थ्रू यहाँ पे कॉल भी करा दिया है। तो हमारा ये दो ऑपरेशन हो चुका है। अब थर्ड ऑपरेशन में आते हैं जिसमें हम एडिट कराना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं। तो एडिटिंग करने के लिए हम लोग सेम मैकेनिज्म यूज़ करेंगे। अभी हम इसे यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, एडिट करना है हमें,
एडिट देखो, एडिट करने के लिए क्या होता है, एक तुम्हारा गेट हो गया, एक पोस्ट हो गया। तो एडिट में, गेट में क्या करेगा, जो तुम आईडी डालोगे, जो आईडी डालोगे उसके भी यहाँ पे डेटाबेस से इंफॉर्मेशन फैच करेगा, राइट। और पोस्ट में क्या करेगा, जो तुमने फैच डेटा है, जो तुम चेंजेस कर रहे हो, उस चेंजेस को पोस्ट करेगा। यानी कि दो चीज़ें आ गई, तुम्हारे आईडी के भी यहाँ पे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पहले उसको गेट करनी है, तो यहाँ पे क्या करेगा, गेट का भी बनेगा और पोस्ट का भी बनेगा। तो मैं एडिट में लेता हूँ उसका जो व्यू का नाम लेता हूँ एडिट, और यहाँ पे आप कोई भी जो प्राइमरी की है उसका रेफरेंस यहाँ पे डाल दो। तो तुमने इंट आईडी डाल दी मैंने, राइट। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, डेटाबेस के थ्रू मैं उस टेबल के अंदर में वेयर का कंडीशन लगाएंगे लिंक यू के थ्रू। यानी कि लिंक यू मतलब लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी यूज़ करेंगे, उस लैंग्वेज में वेयर का क्लाउज डालेंगे, और वेयर के थ्रू क्या करेंगे, उस आईडी के भी यहाँ पे जो आप फॉर्म पे डाल रहे हो ना, उसको उससे मैच करवाएंगे, और मैच करवा के उसकी वैल्यू को पिक करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं db डॉट, टेबल का नाम क्या था, tbl एम्प्लॉय डॉट वेयर मॉडल। मॉडल के अंदर में हमारा क्या है, मॉडल के अंदर हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं। मॉडल के अंदर में मॉडल डॉट, मॉडल के अंदर में मॉडल डॉट, मॉडल की आईडी यानी कि जो प्राइमरी की थी, मॉडल की आईडी फॉर व्हाट, दिस वन, ये आईडी, मॉडल की आईडी। अगर ये मॉडल की आईडी मैच करेगी, किससे मैच करेगी, जो आप फॉर्म पे पुट कर रहे हो, जो उसके अंदर में कैप्चर करेगा आईडी ये वाला। अगर ये मैच कर रहा है तो क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट रो जो है ना वो सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी कॉल कर लोगे फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, तो इससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो उसका कॉल हो जाएगा। उसको मैं रिटर्न कराना चाहता हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको रिटर्न कराना है इसमें। तो मैं क्या करूँगा, एक वैर नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लूँगा, जिसका नाम मैंने सपोज ए ले लिया। ए इक्वल्स टू हमने पूरा जो भी हम लोगों ने अभी सिंटैक्स लिखा, क्वेरी लिखी, ये मैंने ए में डाल दिया, वैर में। तो वैर में ले लिया, और वैर को मैं रिटर्न करा देता हूँ यहाँ पे, ए को रिटर्न करा देता हूँ यहाँ पे। गॉट इट। तो ये क्या होगा कि जो तुम डालोगे ना, जो तुम इनपुट करोगे, जिसकी तुम्हें इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, जिसकी तुम्हें इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है ना, वो तो सबसे पहले कॉल होगा। तो जो पेज पे आएगा, जो तो तुमने सपोज करो ए की इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, तो ए को डालोगे तो ए तो फैच होके आएगा ना वहाँ से पहले। अब उसमें से 5 कॉलम आए, जिसमें से 5 कॉलम में एक कॉलम तो तुम्हें चेंज नहीं करना क्योंकि प्राइमरी की है, तो बाकी जो तुम चेंज करोगे उसको पोस्ट करोगे। तो ये गेट मेथड हो गया, अब पोस्ट मेथड होगा। सेम मैं कॉपी कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम को मैं पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ http पोस्ट। http पोस्ट लगाया, और http पोस्ट के अंदर में जो एडिट मेथड है, इसके अंदर में अब तो क्या है, यहाँ तो तुमने आईडी के भी यहाँ पे कर लिया, लेकिन अब क्या है, अब तुम्हारे को तो सारे मॉडल चाहिए ना। तुम्हें तो ये भी चाहिए एम्प्लॉय का, हो सकता है तुम नेम चेंज करना चाहो, हो सकता है नेम ईमेल चेंज करना चाहो, हो सकता है पासवर्ड चेंज करना चाहो। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, इस मॉडल के थ्रू आएंगी। तो इस मॉडल का ऑब्जेक्ट वहाँ पे बनाएंगे, उस मॉडल को हम कॉल करेंगे। तो मॉडल को कॉल करने के लिए क्या करेंगे, उस मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसका ऑब्जेक्ट का नाम हमने लिख लिया EN, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे अब उसको जो चेंजेस करना है, उसके अंदर में चेंजेस करना है। तो चेंजेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, डेटाबेस के थ्रू चेंजेस होगा वो तो मैं सीधा लिखूँगा db डॉट डेटाबेस। अब उसकी एंट्री होगी, जो भी आप एंट्री कराओगे तो एंट्री होगी, एंट्री किसकी होगी, जो यहाँ पे डालेंगे EN, जो मॉडल का नाम है EN डॉट स्टेट। उसका स्टेट देखेंगे, स्टेट अगर एंटिटी का स्टेट डॉट अगर क्या है मॉडिफाई होना चाहिए, क्योंकि एडिट कर रहे हो तो यहाँ पे आप मॉडिफाई सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और मॉडिफाई होने के बाद हमें डेटाबेस भी अपडेट कराना है। तो डेटाबेस को अपडेट कराने के लिए वही वाला जो मैंने आपको बताया था ना, कि अगर आप यहाँ पे इंट ए नाम से एक वेरिएबल ले लो, ए के अंदर में क्या करोगे, db डॉट सेव चेंजेस। तो आपको जब भी डेटाबेस को अपडेट करना है, कुछ भी अगर आप चेंजेस करते हो, जिसको आप डिलीट करोगे तब भी डेटाबेस अपडेट होगा, सेव चेंजेस होंगे, अपडेट करोगे तब भी डेटाबेस अपडेट होगा। तो उन दैट दोनों केसेस में, डिलीट में और अपडेट में, आपको क्या करना होगा, सेव चेंजेस करने होंगे। ऐड में भी आपको सेव चेंजेस करने हैं। आप देखो यहाँ पे लिखा होगा, आपने ऐड में सेव चेंजेस लिखा है ना हमने, यानी कि जब भी आपका डेटा मैनिपुलेशन होगा तो आपको सेव चेंजेस कराने। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे पेस्ट कर दिया। ए नाम से मैंने ऑब्जेक्ट लिया था वहाँ पे ऊपर भी, यहाँ भी। तो ये क्या होगा, रीड, अगर ये
चेंजेस मॉडिफाई होने के बाद फिर वो इंडेक्स में आ जाए, व्यूज़ का इंडेक्स हो जाए। और यहाँ पर अगर मैसेज आता है, एरर आता है, तो एरर आने के बाद यहाँ पे मैसेज आ जाए। तो यहाँ पे सबमिट की जगह पे हम यहाँ पे देते हैं एडिट नाम से दे दिया एडिट मैसेज। और एडिट मैसेज में क्या हो गया, अगर गलत होगा तो समथिंग वेंट रॉन्ग आ जाए, तो एडिट में हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एडिट वाले में चले जाएंगे, क्योंकि एडिट का मुझे व्यू बनाना होगा, राइट। तो एडिट के व्यू बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू पे क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, एडिट। अब एडिट का यहाँ पे हम टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नीचे मॉडल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मॉडल नेम इज अ एम्प्लॉय मॉडल ना, एम्प्लॉय मॉडल, एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेंगे और सारी चीज़ें वही रहेंगी। ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे, देखोगे यहाँ पे आपके पास में मॉडल आ गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक हेल्पर क्लास के थ्रू जो आपने मैसेज दिखाया था उसको आपको शो कराना है। तो हेल्पर क्लास के थ्रू @HTML डॉट एक रो ऐड करोगे और उस रो के अंदर में जो आपने वहाँ पे मैसेज लिया था इसे आप पेस्ट कर दोगे। तो आप देखोगे जब आपका रन टाइम में कोई भी एरर आता है इस पेज पे एडिट वाले में, तो ये भेजेगा। तो मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि ये जो हमारा है व्यू बैक, तो व्यू बैक क्या करता है, कंट्रोलर से व्यू में देता है। ये कंट्रोलर है, दिस इज योर कंट्रोलर एंड दिस इज योर व्यू। अगर आपको कंट्रोलर से कंट्रोलर डेटा ट्रांसफर करना है तो आप क्या करोगे, व्यू डेटा। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका भी मैं आपको अलग से करा दूंगा। फिलहाल अभी देख लिया आपने, अभी हमने व्यू भी क्रिएट कर लिया है। तो अभी हम इंडेक्स से जाते हैं, एक बार हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या मेरा इंडेक्स से एडिट में जाता है और एडिट में जाने के बाद क्या पोस्ट होता है। क्योंकि जब पोस्ट होगा तो मेरा डेटा चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया एडिट, हमारा ये क्रिएट हो चुका था। बैक टू लिस्ट, एडिट में मैं जाता हूँ। तो जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, देखो एडिट किसका आया, 1। इस एडिट के अंदर में 1 पैरामीटर पास हुआ, यानी 1 के अंदर में वो गेट पे गया। देखो आप इसको मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉपरली ये हो कैसे रहा है। तो इसके लिए मैंने ना क्या किया, यहाँ पे जाके मैं पहले एडिट पे जाके मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है। और पोस्ट पे भी मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपरली हो क्या रहा है। इंडेक्स पे जाते हैं, इसे रन कराते हैं। देखो जैसे मेरा इंडेक्स पेज आया, ठीक है। अब इस इंडेक्स पेज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एडिट पे, तो क्या होता है, एडिट पे मैंने जैसे क्लिक किया उस फॉर्म के थ्रू पोस्ट क्या हुआ, उसकी आईडी। जैसे मैंने इस पे एडिट पे किया, इस पे करूँ या इस पे करूँ, जिस पे भी करूँ, इस पे मैंने क्लिक किया तो देखो जैसे इस पे मैंने क्लिक किया सीधा पोस्ट हुआ मेरा कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर के किस में गया, उस व्यू के अंदर में जो हमने कंट्रोलर बनाया था। अब इसको यहाँ से भी आप रन करा सकते हो। तो जैसे गया यहाँ पे ऊपर आया, तो फॉर्म के ऊपर जो वहाँ पे आईडी तो ऑलरेडी पास है, देखो आईडी तो ऑलरेडी पास है यहाँ पे, ये वाली आईडी 1232 जो उसकी आईडी, सॉरी आईडी इसकी 2 है, इसकी आईडी 2 है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो इसकी आईडी 2 है। तो कैसे पता चलेगा, वो सीधा यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे पहुँचने के बाद इसने कंपाइल किया इसको, यहाँ से कंपाइल जब उसने किया तो उसने क्या किया, इस आईडी की वैल्यू निकाली, क्या 2 दिख रहा है तुम्हें, आईडी इक्वल टू 2। सेकंड वाले का जो आईडी है वो 2 है, फर्स्ट वाले की आईडी है 1 है। तो इसने 2 उठा लिया वहाँ से, 2 को निकाल दिया, 2 के पूरे रो को, फर्स्ट रो को पूरे सिलेक्ट कर लिया, यानी 2 के जो रिकॉर्ड है इंटायर रो को सिलेक्ट कर लिया उसने। यानी 2 के किसको सिलेक्ट कर लिया उसने, इस अर्चना सिंह, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ये सब कुछ पूरे इंटायर रो को उठा लिया उसने, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, वो उसके बाद उसको रिटर्न कर देता है, रिटर्न व्यू करने के बाद देखोगे कि तुम्हारे पास में ये पेज आ गया। अब ये रिटर्न वाला जो पेज है, जो तुम्हारा एडिट वाला जो पूरा पेज है वो कंपाइल करेगा और देखो यहाँ से रिटर्न करके इरेजर के थ्रू सारे लिंक्स क्रिएट करेगा, सारे असेंबलीज बनाएगा और ये तुम्हारे पास में एक व्यू आ गया लाइक दिस, आ गया ना। उसने तुमने क्या करा, 2 डाला था, 2 के बिहाफ पे पूरा रो सेलेक्ट किया, रो सेलेक्ट करके दिखा दिया। अब तुम्हारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है,
इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग, इफ़ यू वांट टू चेंज पासवर्ड, तो इफ़ यू वांट टू चेंज पासवर्ड तो जस्ट चेंज योर पासवर्ड। मैंने पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर दिया, सपोज कर लो 5555, आई वांट टू चेंज द पासवर्ड फ्रॉम 4 times 5 चेंज कर दिया, ठीक है। एंड आई वांट टू चेंज ईमेल आईडी ऑल्सो, तो आई वांट टू चेंज ईमेल आईडी, दिस इज ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, लाइक arshna.singh@gmail78 ये कर दिया मैंने, राइट। अब मैं यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करता हूँ, मेरा पोस्ट मेथड जाएगा। देखो मैंने पोस्ट पे भी यहाँ पे लगाया हुआ है, तो पहले डीबी क्लासेस बना, डेटाबेस क्लासेस को कॉल किया और क्लास करने पर सीधा चला गया पोस्ट पे, एचटीटीपी पोस्ट पे। एचटीटीपी पोस्ट पे जब गया तो एंट्री डेटा जो है, एंट्री डेटा मतलब जो हम लोगों ने एंटर किया है, ठीक है। तो हमने क्या डीबी के अंदर में वो एंट्री पे गया, एंट्री में क्या किया उसने, पैरामीटर्स उठाया जो हम लोगों ने मॉडल के थ्रू डाला था। मॉडल के थ्रू हम लोगों ने क्या, एम्प्लॉय मॉडल के थ्रू सारी वैल्यू डाली थी, तो एम्प्लॉय मॉडल के थ्रू गया था और जाने के बाद उसने क्या किया, उसका जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया EM के नाम से, हम लोगों ने क्या किया, db.entry EM का स्टेट इज इक्वल टू, अगर एंट्री का स्टेट डॉट मॉडिफाइड होता है, इसको मॉडिफाइड कर दिया। तो अगर ये मॉडिफाइड होता है तो मॉडिफाई होने के बाद, मॉडिफाई कर दिया मतलब जो हमने एंट्री डाली उसकी इन्फॉर्मेशन क्या किया, एंट्री के स्टेट मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि कंडीशन तो हमने डाला नहीं, हमने सीधा मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई होने के बाद हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने डीबी चेंजेस कर दिए। तो अब देखो नीचे, यहाँ से इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, ये गया सेव चेंजेस, सेव चेंजेस हो चुके हैं, 0 इसकी वैल्यू नहीं है, 0 ग्रेटर देन 0 है, सीधा गया ग्रेटर देन 0 है, तो क्या किया उसने, इंडेक्स को रिटर्न कर दिया, और रिटर्न करने के बाद वो तुमने देखो यहाँ पे चेंजेस हो गए, जो ईमेल आईडी थी वो चेंज हो गई है, पासवर्ड चेंज हो गया है। दिस इज योर एडिटिंग, एडिटिंग, ये तुम्हारी एडिटिंग हो गई। अब तुम्हें डिलीट करना है परफॉर्म, डिलीट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब डिलीट का तो मैंने व्यू बनाया ही नहीं है, तो क्या आएगा, एरर आएगा। तो जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक किया, आप देखोगे डिलीट का एक एरर शो करेगा, यहाँ पे देखो डिलीट का ऑब्जेक्ट नहीं है ना, उसके व्यूज़ बने हुए हैं, इसलिए इसका एरर शो करेगा यहाँ पे। अब इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, पहले स्टॉप करने के बाद आ जाते हैं अपने कंटेस्ट पे। अब मैं इसे यहाँ से ब्रेक पॉइंट को वापस क्लिक करके हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। देखो अपडेट में ये सेम चीज़ें आएंगी, सॉरी डिलीट में सेम चीज़ें आएंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है, एज इट इज़ कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, नीचे पेस्ट कर दिया। जब मैं डिलीट करूँगा, अब मैं चेंज करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया डिलीट, और डिलीट में भी आईडी जाएगी, डिलीट, और डिलीट के अंदर में मेरा एम्प्लॉय का मॉडल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखो यहाँ पे डिलीट करना है मुझे, डिलीट में भी क्या करूँगा, मैं आईडी के बिहार पे उस पूरे रो को सिलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करना है, तो जो एम्प्लॉय मॉडल का जो ऑब्जेक्ट होगा, सीधा मैंने क्या किया, डीबी का एम्प्लॉय का मॉडल का स्टेट अगर क्या होता है, अगर ये होता है तो क्या करेंगे, इसको डिलीटेड सेलेक्ट कर देंगे, डिलीटेड कर देंगे, दैट्स ऑल, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। डिलीट हो गया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया मैंने। अब डिलीट का एक व्यू क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं, पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ मैं। और डिलीट होने के बाद आप चाहते हो कि मॉडल का जो स्टेट होगा ना वो ब्लैंक हो जाए, तो मॉडल का स्टेट ब्लैंक हो जाएगा। अब मॉडल स्टेट का यहाँ से ब्लैंक कर सकते हो रिटर्न व्यू से पहले। अगर आप चाहते हो कि अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है डिलीट होने के बाद, तो यहाँ पे मॉडल स्टेट डॉट क्लियर, तो ये मॉडल का जो स्टेट होगा वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि जो अपने टेक्स्ट बॉक्स की इन्फॉर्मेशन है वो सारी ब्लैंक हो जाएंगी, राइट। तो मैं यहाँ पे डिलीट का एक व्यू बनाता हूँ, ऐड करता हूँ, MVC5 ऐड किया, एज यूजुअल टेम्पलेट दे देते हैं डिलीट का, टेबल का नाम है एम्प्लॉय ग्रुप डिलीट, ऐड पे क्लिक कर दिया। तो तुम देखोगे यहाँ पे डिलीट का क्रिएट हो चुका है, इसे सेव कर लो। अभी तुम्हारा डिलीट का भी परफॉर्म हो चुका है, इंडेक्स पेज पे जाओ, अब इसे एग्जीक्यूट करा के देखो। इसमें तुम्हारा मैं लॉगिन भी करा देता हूँ अभी, और लॉगिन के बाद फाइल अपलोड भी करा देता हूँ मैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, बट ये है कि इसमें सोल्यूशन तुम्हें सारे मिल जाएंगे।
अब देखो यहाँ पे क्या है, एडिट तो हम करवा चुके हैं। अब मैं डिलीट पे जाता हूँ। डिलीट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ये पेज आया। अब यहाँ से जाके तुम पोस्ट मेथड यूज़ करो। वो गेट मेथड था, पूरा इंटायर रो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होने के बाद ये रिटर्न कर दिया उसने, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास में डिलीट हो गया। डिटेल का कोई काम नहीं है, डिटेल में तो बस वही तुम्हारा डिटेल यही हो रहा है। जो एडिट पे क्लिक करते हो तो भी डिटेल आ रहा है। तो डिटेल में तो हमारे एक्चुअली लिस्ट में ही डिटेल शो होती है। तो अगर आप इसे हटाना चाहते हो डिटेल को तो आप यहाँ से इंडेक्स पेज से रिमूव कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इंडेक्स पेज पे आता हूँ, मेरा कहाँ गया इंडेक्स पेज, यहाँ दिस इज इंडेक्स पेज। मैं यहाँ से चाहूँ तो इसे यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। डिटेल का कोई काम वैसे नहीं है, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो उसको। डिटेल में डिटेल को सेलेक्ट कर लो तो डिटेलिंग आएगी, ऐसा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास इंडेक्स हो गया, लिस्ट हो गई, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, राइट। तो यहाँ का पूरा प्रॉपर CRUD ऑपरेशन हो गया है। इसको हम लोग कहते हैं CRUD को क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। अब तुम यहाँ पे लॉगिन बनाना चाहते हो, ठीक है। लॉगिन हम कैसे करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ लॉगिन जो मैं करूँ ना वो लॉगिन मैं करूँ अपने यूज़र आईडी, सॉरी मेरे पास ये 4 कॉलम है ना, मैं चाहता हूँ लॉगिन करूँ मैं इसके और इसके थ्रू लॉगिन करूँ, ठीक है। इसके थ्रू अगर मैं लॉगिन हो जाता, अगर मैं ये करता हूँ मतलब इसके बिहाफ पे मैं लॉगिन करूँ तो ये दो कॉलम के बिहाफ पे मॉडल में वही यूज़ करूँगा पुराना वाला एम्प्लॉय का, ठीक है। तो मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर पे आने के बाद मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली 2 बनाने पड़ेंगे यहाँ पे भी मुझे। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्रिएट वाला, चलो ले लेते हैं। क्रिएट वाले को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट वाले को एज इट इज़ मैंने पूरा कॉपी कर लिया। अब मैं चला गया नीचे, कहीं पे भी कर सकते हो वैसे तुम, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं एक क्रिएट को मैंने कर दिया लॉगिन, इसमें रिटर्न व्यू करेगा, पेज शो कर देगा। यहाँ पे इसको भी मैं करता हूँ लॉगिन, मॉडल का नाम सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेंजेस करने जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें को चेंज करूँगा। क्या करूँगा, मैं को चेंज सेलेक्ट करना है, वैल्यू को सेलेक्ट करना है, राइट। तो मैं को डेटाबेस के अंदर से सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, DB, पहले तो एक वैर नाम से एक ले लेते हैं, एक रो ले लेते हैं, क्योंकि रो को फाइंड आउट करना है ना। तो मैंने लिया DB वैर रो इज इक्वल टू, रो के अंदर में हम लोगों ने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, डेटाबेस में टेबल को सिलेक्ट किया, TBL एम्प्लॉय डॉट वेयर के अंदर में हम लोगों ने क्या डाला, वेयर के अंदर हम लोगों ने डाला मॉडल डॉट मॉडल एंड लैम्डा एक्सप्रेशन मॉडल डॉट ID, सॉरी ID तो मुझे नहीं चाहिए ना, मॉडल डॉट ईमेल, राइट। मॉडल डॉट ईमेल अगर वो इक्वल्स टू होती है, किसके इक्वल्स टू होती है, वो होती है EMP की ID के थ्रू। तो EMP डॉट यानी मॉडल की ID के थ्रू, तो EMP डॉट मॉडल। तो ये क्या करेगा, ये जो मॉडल है ये वाला, ये टेबल के उस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेबल के उस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडल, ये वाला मॉडल, ठीक है। और उसका ये वाला कॉलम जो है वो टेबल के उस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो शो कर रहा है ये इस मॉडल को शो कर रहा है जो तुम फॉर्म के ऊपर में डाल रहे हो, राइट। तो ये उसके साथ मैच करेगा। और दूसरा एक हम लोगों ने एंड दे दिया, अगेन मॉडल डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू EMP का पासवर्ड, ये दूसरा वाला कॉलम। अगर ये दोनों मैच करता है तो क्या करेगा, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट को सेलेक्ट कर लेगा। फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट। ये हो गया मेरा आपका, रो को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर मैंने रो को सेलेक्ट कर लिया तो मैं चाहता हूँ कि रो को जो मैंने सेलेक्ट किया तो उसकी वैल्यूज़ कुछ होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रो को सेलेक्ट करने के बाद रो को जो मैंने सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया। कंडीशन क्या लगा दिया, मैंने लिख दिया रो अगर नॉट इक्वल्स टू नल होता है, यानी कि रो की वैल्यू अगर नॉट इक्वल, अगर वैल्यू सेलेक्ट नहीं हुआ तो नॉट इक्वल्स टू नल होगा। तो उस केस में क्या होएगा, नॉट इक्वल्स टू नल होगा, मतलब कि है। तो मैं चाहता हूँ कि लॉगिन परफॉर्म हो जाए।
तो लॉगिन फॉर्म होने के लिए आप चाहो तो एक अलग सा पेज बना सकते हो और आप चाहो तो कोई भी पेज को शो करा सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वेलकम यूज़र का एक नया पेज मैं बना लूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेलकम यूज़र का नया पेज बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक एक्शन रिजल्ट वेलकम, वेलकम के नाम से एक नया मैं व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। और वेलकम के अंदर में मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, तो उसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन आने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे उसको कॉल करना होगा। तो मैंने डीबी को, या यहाँ पे यहीं पे सीधा हम यूज़र को ही कॉल कर लेते हैं, टेबल को कॉल, टेबल तो वही है ना, सेम ही टॉबल है ना, चलो ठीक है, इसे टेबल को ही कॉल कर लेते हैं व्यू पे वेलकम पे। तो वेलकम पे कॉल करने के लिए क्या करेंगे, डीबी डॉट, टेबल का नाम क्या था, टीबीएल एम्प्लॉय का को हम लोग टू लिस्ट में शो करना चाहते हैं। सीधा लॉगिन करने के बाद वो आप उसका लिस्ट शो कर देगा। ठीक है, तो अगर आप पर्टिकुलर यूज़र की इन्फॉर्मेशन को शो कराना चाहते हो तो यहाँ पे वेयर का क्लाउज लगा के पर्टिकुलर यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी शो करा सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे वेलकम में उसका इन्फॉर्मेशन सिर्फ शो करा देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक नया पेज ऐड कर देंगे वेलकम के लिए, व्यू करा, ऐड किया, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, एम्प्टी ना लेके लिस्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग सेम ले लेते हैं एम्प्लॉय, और ऐड कर दिया। मतलब जो ऐसा इंडेक्स पेज काम कर रहा था वही वेलकम पेज पर भी शो होगा। एक नया लेकिन व्यू बना दिया इसके लिए हम लोगों ने। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, अब ये जो मेरा व्यू है यहाँ पे वेलकम होना चाहिए, तो यहाँ पे रिटर्न करा दिया हम लोगों ने वेलकम। तो एम्प्लॉय जैसे ऑथराइज अगर होता है तो सीधा वो वेलकम पे चला जाएगा। तो ये लॉगिन हो गया, लॉगिन का ये गेट हो गया, ये पोस्ट मेथड हो गया। तो ये चेक होगा, चेक होने के बाद वो सीधा वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग एक यूज़र आईडी पासवर्ड हमें चाहिए होगा जिसके थ्रू हम लॉगिन करें, तो हम चेक कर लेते हैं। आईडी चेंज ना हो उसके लिए भी तुम ऐड कर सकते हो, तो मैं बताता हूँ अभी आपको। जैसे ये देखो, ये तुम्हारा कौन सा था, इंडेक्स पेज आ गया है, एम्प्लॉय का इंडेक्स पेज आ गया, राइट। तो ये तुम्हारी जैसे नेम आ रही है, सब कुछ आ रहा है, ये दो चीज़ें आ रही हैं तुम्हारी। तो यहाँ पे क्या है, मैं आईडी, इस आईडी और इस पासवर्ड से मैं लॉगिन करना चाहता हूँ। तो मैंने ये आईडी सेलेक्ट कर लिया फिलहाल, तो इस आईडी में किया, तो पासवर्ड मेरा ये है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोलर का नाम यहीं से मैं चेंज कर सकता हूँ, सॉरी व्यू का नाम, व्यू का नाम मेरा लॉगिन था, तो लॉगिन को, व्यू को मैंने कॉल किया, लिखा है क्या, लॉगिन इज़ नॉट अ मास्टर पेज फाउंड इट। ओके, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ इसके व्यूज़ हमने बनाए थे क्या, लॉगिन के व्यूज़ हमने नहीं बनाए थे, हम लोगों ने लॉगिन के व्यूज़ नहीं बनाए थे। ये वाला लॉगिन है ना, इसका व्यू हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है अभी ना। तो हम लोग यहाँ पे पहले जाके ऐड करते हैं एक लॉगिन का व्यू। अब लॉगिन का जो व्यू होगा वो किसके थ्रू जैसा होगा, क्रिएट की जैसा होगा, जिसमें पेजेस लाइक बटन्स वगैरह होंगे। तो मैं क्रिएट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने मॉडल को सिलेक्ट करके ऐड करता हूँ। यहाँ पे आपको छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, वो ये जो बटन क्रिएट का है ना, उस क्रिएट के बटन की जगह पे यहाँ पे लॉगिन कर दो, तो ये लॉगिन का एक व्यू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऐड रन कराते हैं इसको, लॉगिन पे ही हैं हम लोग, तो हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय के अंदर में लॉगिन कॉल कर लेगा। अब देखो तुम्हारे पास में, सॉरी तुम्हारे पास तीन चीज़ें आ रही हैं लॉगिन के लिए, तुम्हें हमने सिर्फ दो ही रखे थे ना, ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो तीसरा कॉलम आ रहा है, तो क्योंकि आपने जो मॉडल यूज़ किया था ना, वो टेम्पलेट जो हम लोगों ने यूज़ किया था वो तो क्रिएट वाला किया था ना, तो क्रिएट के साथ सब कुछ आ गया। तो मैं यहाँ से नेम को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो क्वेरी लिखी है ना, उस क्वेरीज के अंदर हम दो ही चीज़ पास कर रहे हैं ना, ईमेल आईडी और पासवर्ड। जो आप यहाँ पे बना रहे हो, यहाँ पे जो आपने क्वेरी डाली हुई है, ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए तो डाली थी ना, जो पोस्ट कर रहे हो ये दो ही चीज़ें पोस्ट कर रहे हो, सारी चीज़ें नहीं पोस्ट कर रहे हो। तो हमने ये कर लिया, उससे मैंने हटा दिया है, फिर से वापस रन कराता हूँ मैं।
देखो तुम्हारे पास ईमेल आईडी पासवर्ड है, मैंने ईमेल आईडी सही डाली अपनी, पासवर्ड मैं डालता हूँ और मैं जैसे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मैं देखोगे कि सीधा का सीधा किस पे चला जाएगा, वेलकम पे। वेलकम पे चला गया और मेरी इन्फॉर्मेशन भी शो हो रही है, राइट। अब मैं यहाँ से बैक आता हूँ और मैं पासवर्ड गलत डालता हूँ और डालने के बाद मैंने लॉगिन पेज का तो मैंने बनाया नहीं है अभी, है ना, लेकिन ये अंदर जा नहीं रहा है, बट कुछ शो भी नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे व्यू बैग अभी क्रिएट नहीं किए थे, सॉरी। तो इसे स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप करने के बाद स्टॉप करने के बाद देखो आप आ जाओ अपने कंट्रोलर पे आने के बाद समथिंग, ये जो तुमने मैसेज लिखा था सबमिट का, ये लॉगिन का मैसेज के लिए चाहिए था मेरे को, तो मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर लेता हूँ, लॉगिन मैसेज, ठीक है। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज आ जाएगा जब वो मैच नहीं करेगा यूज़र के लिए। लॉगिन पे चले जाते हैं। लॉगिन पे जाके एक हेल्पर क्लास के थ्रू HTML हेल्पर डॉट एक रो को हम क्रिएट करते हैं और रो के अंदर में हम लोगों ने क्या किया, मैसेज को शो करा देते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत होती है तो वहीं पे रोक देगा हमें, और आप चाहो तो वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको अभी बताया था कि आपका मॉडल का जो स्टेट है वो क्लियर हो जाए, अगर इनवैलिड होता है तो मॉडल का स्टेट क्लियर हो जाए। चलो वो भी हम ऐड कर ही देते हैं इसमें, फिर दोबारा से रनिंग कराएंगे, फिर एक साथ ही रन करा लेंगे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया तो मैं चाहता हूँ कि मॉडल स्टेट डॉट क्लियर, तो क्या होगा, जो मॉडल का जो स्टेट है ना जो वो क्लियर हो जाएगा अगर वो इनवैलिड होता है तो, ठीक है। इसे रन कराते हैं। इसमें कोडिंग नहीं है, MVC में यही फ़ायदा है आपके पास में कि सारी चीज़ों के लिए बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं। प्रॉपर्टीज़ को कॉल करो और अपना काम करो। हमें ये काम करने के लिए ASP.NET में बंच ऑफ कोड्स करने पड़ते थे, ठीक है। या तो आप फॉर ईच कंट्रोल के थ्रू करोगे या textbox1.text.empty या ब्लैंक ऐसे करते थे, तो वो हमें काफ़ी टाइम लगता था। अब जैसे मैंने सपोज करो इनवैलिड यूज़र ID पासवर्ड डालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक अलर्ट शो करेगा समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना, क्योंकि मैंने एक यहाँ पे HTML हेल्पर के थ्रू एक व्यू बैक के थ्रू मैसेज को उन लोगों ने किया। अगर मैं सही डालूंगा तो मेरा लॉगिन पेज, वेलकम पेज मेरा शो हो गया, यानी वेलकम का व्यू उसने रिटर्न करा दिया। क्लियर है। तो ये आपका लॉगिन भी हो गया और आपका क्रॉड ऑपरेशन भी हो गया। अब इसमें आईडी को अगर आप सपोज कोई कॉलम है, सपोज कर लो मेरे पास में यहाँ पे एक इंडेक्स है जो आप पूछ रहे थे अभी, जैसे इंडेक्स है, इंडेक्स में आता हूँ मैं। इंडेक्स में जब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो सॉरी ऐड नहीं, एडिट पे जाते हैं। एडिट में चाहता हूँ कि मेरी ईमेल आईडी ना अपडेट ना हो। प्राइमरी की तो तुम्हारी एक वो है आइडेंटिटी है, जो आईडी है वो तो शो नहीं हो रही है, बट तुम चाहते हो ईमेल आईडी तुम्हारी वहाँ पे अपडेट ना हो, मतलब दिखे तो बट उसमें चेंजेस ना कर सके। अभी तो क्या आप चेंजेस कर सकते हो, बट आप चाहते हो इस पर क्लिक भी ना हो, चेंजेस भी ना हो, तो उसके लिए आप उसको रीड ऑनली प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकते हो। किसके अंदर में है आपका, एडिट के अंदर में है। तो आप एडिट में चले जाओ कि तुम्हारा एडिट है, इसमें एडिट में चले जाओ। इसमें किसकी प्रॉपर्टी को करना चाहते हो, तो तुम ईमेल को करना चाहते हो। तो ईमेल के अंदर में एडिटर फॉर मॉडल, इसके अंदर चले जाओ। यहाँ पे तो क्लास कॉल हुआ है, यहाँ पे चले जाओ रीड ऑनली इक्वल्स टू रीड ऑनली, ये तुम्हें डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो क्या होगा, रन टाइम पे वो रीड ऑनली मोड में होगा। देखते हैं इसको। चलो मैं इंडेक्स पेज को रन कराता हूँ। फाइल अपलोड में इसी में बता दूँ, लेकिन इसके लिए तो एक नया हमें वो बनाना पड़ेगा डेटाबेस की, क्योंकि हमें एक फाइल अपलोड के लिए एक कॉलम भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इमेज हो गया या कोई भी चीज़ है तो मैं अपलोड करनी है, तो इसमें एक कॉलम हाँ उसमें कर देते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास में, यहाँ एडिट पे मैं जाता हूँ, तो एडिट पे मैं जब जाऊँगा तो तुम देखोगे जो तुम्हारा ईमेल आईडी का जो कॉलम है ना, देखो ये कैन नॉट बी चेंज, यहाँ तुम चेंज नहीं कर सकते उसको, ठीक है।
मतलब तुम यही फील्ड को रेस को अपडेट कर सकते हो बट इसे नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो पासवर्ड तो पासवर्ड कैन बी अपडेटेड, सेव करोगे तुम्हारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। देखो पासवर्ड चेंज करोगे, ईमेल आईडी तुम चाहते हो कि नहीं चेंज करे तो उस तरह से रीड ओनली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो उसके साथ में। ठीक है, अब तुम इसमें सपोज कर लो फाइल यूज़ करना चाहते हो, फाइल अपलोड के थ्रू तुम यूज़ कर लो, इमेजेस वगैरह भी यूज़ करना ऐड करना चाहते हो, एक नया कॉलम तुम्हारा ऐड हो गया। तो इसमें तुम्हारे पास अभी 4 कॉलम 3 कॉलम थे, एक कॉलम और ऐड होना है। ऐड होने सपोज कर लो मैंने चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉई है उसकी इमेज हो जाए, तो मैंने लिखा एम्प्लॉई ING, ये कॉलम मुझे ऐड करना है। तो ING को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी इसमें। माइग्रेशन प्रोसेस को हमें दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि मेरा डेटाबेस अपडेट होगा। तो सबसे पहले मॉडल में जाओगे, मॉडल में जाने के बाद आपको 2 फील्ड ऐड करने पड़ेंगे। एक तो आपको पहला फील्ड ऐड करना पड़ेगा पब्लिक इमेज का, आपको पाथ लेना है, ठीक है। फिर इमेज को तुम्हें पोस्ट करना है, 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। इमेज का तुम्हें एक पाथ लेना है, इमेज को पोस्ट भी करना है, 2 चीज़ें इसके अंदर होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पाथ होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे लेंगे इमेज पाथ, ठीक है, स्ट्रिंग इमेज पाथ, और जिसके अंदर हम लोगों ने क्या लिया, गेट सेट प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। और एक हम लेंगे इमेज को पोस्ट करने के लिए, जिसमें हम लोग जब हम पोस्ट करेंगे ना तो उसका हम URL को लेना है। तो उसका जो बेसिकली जो हम पोस्ट करते हैं ना इसके अंदर में इमेज को जो हम पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे ना लेना होता है HTTP पोस्ट फाइल बेस, ये आपको मैपिंग करने के लिए लेनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे HTTP पोस्टेड फाइल बेस, ये आपको लेना पड़ेगा। तो क्योंकि आपको पोस्ट कर रहे हो, तो पोस्ट करोगे तो आप इमेज को वहाँ पे पोस्ट करोगे, तो आप इसका नाम कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया इमेज फाइल, ले लिया मैंने इसका, जो हमारी फाइल बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट होगी वो। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, गेट सेट प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। गेट कर लिया और सेट कर लिया, ये HTTP के 2 चीज़ें आपको लेनी नेसेसरी है, ठीक है। तो इमेज पाथ ले लिया और उसके बाद तुमने ले लिया इमेज का फाइल। ये क्या करेगा, ये पाथ उठाएगा, कंट्रोल जो तुम्हारा मॉडल बनेगा, और ये तुम्हारा क्या करेगा, इमेज को जब तुम पोस्ट करोगे HTTP पे तो उसके एड्रेस को पिक करेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंडेक्स वाले पे आ जाते हैं। अब मुझे दोबारा से इंडेक्स बनाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने उसको हटा दिया है, क्योंकि जो चेंजेस कर दिए ना, माइग्रेशन हम करेंगे दोबारा से, इंडेक्स में वगैरह सब कुछ बनानी पड़ेगी आपको। तो चलो देखते हैं, करते हैं इसी के अंदर में। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो माइग्रेशन को ओपन कर लेंगे। वो माइग्रेशन जो ओपन करेंगे तो ये जितने भी व्यूज़ हम लोगों ने अभी बनाए हैं ना, वो सारे व्यूज़ हटाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि एक नई व्यूज़ बनेगी, नई टेबल नहीं बनाएंगे, नई टेबल बना के फिर नया वो माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं आपको तरीका समझा देता हूँ कि कैसे कैसे करना है। अब यहीं पे आ गए, सपोज कर लो मुझे क्या करना है, एक टेबल और एक कॉलम और ऐड करना है इसके अंदर, राइट। तो आप लोग क्या करना है, सॉल्यूशन में जाके ना पहले तो एक टेबल वो बना लो, एक फोल्डर ऐड करो, एक फोल्डर ऐड करो, और इस फोल्डर का नाम मैंने कर दिया अपलोड IMG, अपलोड इमेज के नाम से। मैं चाहता हूँ कि जितने भी इमेजेस होंगे ना वो इस फोल्डर में अपलोड हो जाएं, ठीक है। अब मैं आ गया तुम्हारे उसके अंदर में, सॉरी कंट्रोलर में, हाँ कंट्रोलर में आ गए। ये मुझे इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट में चले गए, क्रिएट वाले में। अब यहाँ पे क्रिएट में चले गए, क्रिएट में जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें तो हमारे हैं ही, लेकिन मेरे को कॉलम चाहिए होगा, राइट। कॉलम तो चाहिए ना मुझे, जहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन शो होगी। तो जो एम्प्लॉई टेबल है उस टेबल के अंदर में मेरे को वैल्यू चाहिए, उसके पहले मेरे को माइग्रेशन मेथड भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं टूल्स में जाके ना एक बार अपने डेटाबेस को अपडेट कर लेता हूँ पहले। पैकेज कंसोल में गए और यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, ऐड माइग्रेशन, और हमने माइग्रेशन का नाम दे दिया MVC ABC, कुछ भी नाम देते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे देखो माइग्रेशन प्रोसेस आपका हो गया है। वैल्यू कैन नॉट बी नल, पैरामीटर नेम एंटिटी सेट, वो इसलिए प्रॉब्लम आ गई क्योंकि आपने एक्चुअली जो आगे का सारा बनाया हुआ है ना, वो उसकी वैल्यूज उसको नल मिल रही होगी,
तो ओके ओके ओके, पहले एक काम किया नहीं हम लोगों ने, इसको माइग्रेशन की वैल्यू को हमने डिलीट करनी थी ना, तो माइग्रेशन को आप लोग यहाँ से डिलीट नहीं किया था राइट। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से अगेन माइग्रेशन को रन करते हैं। अब तुम्हारा डेटाबेस यहाँ पे एंटिटी सेट की इंफॉर्मेशन फिर से नल आ रही है ना, माइग्रेशन तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, आप जो डेटाबेस आप लोग ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, या तो दो तरीके हैं इसके, ये सारे व्यूज़ को डिलीट करने पड़ेंगे फिर हम कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, एक नया प्रोजेक्ट बना के कर लेते हैं या तो, हाँ इसमें नहीं करते हैं फिर, हाँ इसमें से डिलीट हो जाएगा ना, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। बट मैंने माइग्रेशन प्रोसेस को भी तो डिलीट कर दिया ना, उसको तो डिलीट कर ही दिया, बट कोई बात नहीं, मैं एक बार ट्राई करते हैं। एक में जाके ना टूल्स में जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है, वैल्यू कैन नॉट बी नल, किसकी वैल्यू नल नहीं है यहाँ पे, बूलियन माइग्रेशन कॉन्फ़िगरेशन, वैल्यू कैन नॉट बी नल पैरामीटर एंटिटी सेट। देखना पीछे कौन है, तो अभी बेसिकली हम लोग ना जो फाइल अपलोड वाला अप्रोच है ना, वो हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट में देखते हैं। इसको हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं, मैं आपको नया प्रोजेक्ट ओपन करके ना उसमें करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देखो, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं वो कराता हूँ, अभी थोड़ी देर में कराता हूँ नया प्रोजेक्ट ओपन करके, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको स्टॉप कर लेते हैं अभी।